बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको मालूम है कि पार्टी का जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ है उसकी टूट-फूट का अमल अभी तक रुका नहीं है और वैसे के वैसे ही चला जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं। कल जैसे कि आपको मालूम है कि असद कैसर साहब और जो है परवेज़ खटक साहब वो भी छोड़ के चले गए। आज तो जिसके ऊपर खान साहब जो है वो सारी दुनिया से लड़ते रहे, जिनको सारी दुनिया के आगे उनके खड़े होकर तारीफ़ें करते रहे, उनके आगे बंद की तरह खड़े रहे कि इतना प्रेशर उनके ऊपर आता था कि इनको हटाओ, पंजाब से बुज़दार को हटाने के लिए जितना प्रेशर आता था वो ख़ुद बर्दाश्त करते थे। इवन ये कि एक जगह पे खड़े होकर उन्होंने कहा कि जब तक तहरीक-ए-इंसाफ़ की हुकूमत रहेगी वज़ीर आला जो है पंजाब का वो बुज़दार रहेगा। आज उस बुज़दार ने भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ बल्कि सियासत को भी सियासत से भी अलहदगी का अख्तियार का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, एक ऐलान कर दिया और ये ऐलान उन्होंने कोयटा में किया। आज से कुछ दिन पहले हम देखते हैं तो बड़े पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो वर्कर हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, वो बड़े उससे इन्मनाक से कहते थे कि जी बुज़दार साहब जो है वो पहाड़ों पे चले गए हैं, वो यहाँ चले गए हैं, वहाँ चले गए हैं और किसी तरीके से वो पार्टी छोड़ने के हक़ में नहीं है और वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे। उनके लिए इमरान खान साहब ने इतनी बड़ी फ़ाइट मोल ली और इतना कुछ किया उन्होंने, तो आज वो बुज़दार साहब बग़ैर किसी गिरफ़्तारी के, बग़ैर किसी जेल में गए, बग़ैर किसी तकलीफ़ बर्दाश्त किए, बग़ैर किसी एक तरह से कह लें कि कोई मज़ामत किए बग़ैर, एक कहा जाता है कि एक कॉल आई उनको और उन्होंने जाके कोयटा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को अलविदा कह दिया। अच्छा, इमरान खान साहब को कहना तो ये चाहिए कि वो बड़े ही सादा हैं, बड़े ही एक तरह से कह लें कि ट्रस्टवर्दी हैं, ट्रस्ट करने पे आ जाते हैं कि उनके ऊपर बुज़दार साहब की इवन ये कि उनकी करप्शन के ऊपर जो है वो कभी जेल नहीं गए या उनके ऊपर मुकदमात चल रहे हैं, इतने तो नहीं जितने खान साहब के ऊपर चल रहे हैं या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो चेयरमैन हैं उनके ऊपर चल रहे हैं। लेकिन फिर भी वो वक्तन फ़वक्तन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि जी मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर है, मेरे ऊपर बड़े केसेस चल रहे हैं, ये चल रहे हैं। इवन ये कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो एक दफ़ा इंटरव्यू में उन्होंने ख़ुद कहा था कि बाज़ मामलात में, क्योंकि इमरान खान साहब को जितना हम लोग जानते हैं, जैसे कि उनके बारे में मशहूर है कि वो किसी के लिए सिफारिश तो करते ही नहीं हैं। इवन ये कि 4 ग्रेड के जो मुलाजमीन भर्ती थे उनके लिए भी उन्होंने कभी जो है ना इस तरह की नहीं की। अच्छा, जब कभी उनके सामने ऐसा वाक़या आ जाता बुज़दार का तो वो बुज़दार साहब से पूछते कि बुज़दार साहब ये क्या है, तो कहते कि जी मैं अपने इलाके का जो हूँ वो वडेरा हूँ वहाँ का, और लोग बड़ी उम्मीद लेके आते हैं मुझसे, तो मुझे उनको एक तरह से कह लें कि उनको ऑब्लाइज करना पड़ता है, एक तरह वो करना पड़ता है। ये कह के वो इमरान खान साहब को एक तरह से टाल देते थे या उनको एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते थे। इमरान खान साहब भी मान जाते थे कि चलो यार, एक गरीब जो इलाका है उससे आए हुए हैं तो वहाँ की लोगों की जो है कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं वो हल कर रहे हैं या उनको कहीं ना कहीं फैसिलिटेट कर रहे हैं। लेकिन आज जो है बुज़दार साहब ने अपने सारे जो किए कराए हैं, जो इमरान खान साहब को उन पे थी, वो सब दबो के रख दी। बुज़दार साहब के बारे में बताता चलूँ कि बुज़दार साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो है वो टूट कर जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में आए थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग में जब तक वो MPA बनते रहे उनका नामो निशान नहीं था और उनकी सोच में भी कभी नहीं था कि वो कभी वज़ीर आला बन सकते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने जो है उनको वज़ीर आला का दर्जा दिया, इतना नवाजा कि इतना उन पे वो ट्रस्ट किया। वो अपने इलाके के कहते हैं कि जी मैं अपने इलाके का वडेरा हूँ, और वडेरा साहब जो हैं वो इतनी मज़ामत बर्दाश्त नहीं कर सके। मज़ामत तो क्या, जेल तक में नहीं गए, गिरफ़्तारी तक नहीं दी या कोई ऐसा प्रेशर भी नहीं था उनके ऊपर। तो वो अपना जो है वो तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से इमरान खान साहब ने आज कहा कि जी मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जो ख़वातीन हैं वो इतना डट जाएंगी, वो इतनी डटी खड़ी रहेंगी। ये तो उन ख़वातीन से भी जो है वो गए गुज़रे हैं। उन ख़वातीन को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने क्या दिया? वो तो जद्दोजहद की जंग लड़ रही हैं एक तरह से और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का अभी तक हिस्सा है। लेकिन इनके ऊपर क्या कहें, इनको तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने बहुत कुछ दिया था। इनको तो वज़ारत आला दी थी इतने बड़े सूबे की। खैर दूसरी जानिब चलते हैं हम, जहांगीर तरीन साहब
जो है वो अभी तक मीटिंग्स जारी हैं उनकी, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है उनकी। और बकौल चौहान साहब, क्योंकि चौहान साहब भी उनको मिल चुके हैं, चौहान साहब जो है वो अब उनके कहने के मुताबिक कम से कम 200 एमएनए जो है वो जहांगीर तरीन साहब से मिल चुके हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जहांगीर तरीन साहब बेशक पार्टी को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो है ज़राए बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास वो इतना कुछ कर सकते हैं, वो मैनेज कर सकते हैं, मैनेजर बहुत अच्छे हैं वो। तो उन्होंने जिस तरह से मैनेज किया जा रहा है, जिस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं, तो एक बड़ी पार्टी बनकर उभरने का उनको चांसेस नज़र आते जा रहे हैं। लेकिन मुझे दूसरी तरफ ये भी पूछना होगा कि वोटर तो किस पार्टी के पास है, वोट किसको डालेगा? वोट डलवाने के लिए तो आपको बयानिया चाहिए होगा ना, आपको जद्दोजहद चाहिए होगी, आपको उनको किसी न किसी तरीके कन्विंस करना पड़ेगा। यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किस रवैये के साथ जाएगी कि जी हमने 150 रुपये पे पेट्रोल लिया था और आज 262 रुपये पे पेट्रोल दे रहे हैं। हमने बिजली का यूनिट जो है वो चले 22 रुपये, 18 रुपये 20 रुपये पे लिया था, आज कहाँ दे रहे हैं? 42 रुपये, 48 रुपये पेट्रोल फ़ी यूनिट दे रहे हैं। आज मज़े की बात देखें कि आज भी जो है गैस के नर्ख में फिर दोबारा 50% इजाफा कर दिया गया। यानी कि पहले जो 50 रुपये रेंट था गैस के मीटर का, वो उन्होंने 500 रुपये कर दिया। आज एक ही झटके में गैस के नर्ख 50% बढ़ा दिए। तो वो ये बयानियाँ लेके जाएंगे कि जी हमें इतने में मिला था और इतने में जो है हम लोग अब इतना छोड़ के जा रहे हैं, इस बयानिए के साथ जाएंगे। क्या वो अभी भी यही कहेंगे कि इमरान खान साहब के नाम पे तो उन्होंने पाबंदी लगा दी है? क्या अभी भी वो इमरान खान साहब का नाम लेंगे कि जी इमरान खान साहब इतनी जो है डिरेल करके चले गए और हम हुकूमत में आए तो हमारे साथ ये 1.5 साल में संभला नहीं और अगले मज़ीद 5 साल हमें दे दिए जाएँ कि हम इनको संभाल लें? क्या पीडीएम के पास इतनी है? पीडीएम किस नैरेटिव के साथ जाएगी इलेक्शन में? तो वहाँ पे जहाँ पे मैं किंग्स पार्टी की आपको एक सुना रहा था, दूसरा मखलूत हुकूमत की बता रहा था, तो तीसरा एक फवाद चौधरी साहब जहाँ पे बड़े एक तरह से सरगर्म हैं कि जी किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जितने लीडरान हैं, जो कि 100 से ज़्यादा लीडरान हैं जो इस वक्त तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं, उनको यकजा करके माइनस इमरान खान के ऊपर बात की जाए, माइनस इमरान खान साहब के साथ चला जाए। क्या वो अपने हद तक कामयाब हैं? ज़राए के मुताबिक उन्होंने ज़रदारी साहब से एक मीटिंग की कोशिश की है, मीटिंग का एक रखा, लेकिन ज़रदारी साहब ने उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया। दूसरी जानिब हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बात कर लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो एक तरह से कह लें कि पंजाब में सफाया हो चुका है। क्या इतनी एकदम मुनज़्ज़म हो जाएगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से 372 में से कितने तकरीबन 292 में से कितने अरकान जीत लेगी? मुझे नहीं लगता कि उनकी इतनी बकौल काफ़ी जो सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने शोर तो बहुत डाला हुआ है, इतनी सीटें इनके पास हैं भी नहीं, ना इनके पास इनके इतने कैंडिडेट भी हैं। तो पाकिस्तान के ये एक बड़ा मसला रहेगा पंजाब के अंदर, क्योंकि आप साउथ पंजाब जो है वहाँ पे तो जहांगीर तरीन साहब किसी न किसी तरह एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन बात तो वही आएगी कि उनके भी बयानिए का मसला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी साउथ में बड़ी एक्टिव हो रही है, सेंट्रल में जो है वो अभी तक किसी पार्टी का कोई इतना बुलंद नैरेटिव नहीं है जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। नॉर्थ में भी यही पोजीशन है, पोजीशन तो क्लियर नज़र भी आती जा रही है, नज़र एक तरह से सामने पिक्चर बनती हुई भी नज़र आ रही है, लेकिन इलेक्शन अभी कितनी दूर है ये बात भी करनी होगी कि आया हम इलेक्शन के करीब जा रहे हैं। जो अभी कीमतें कुछ कम हुई थी, डॉलर की कीमत कम हुई, पेट्रोल की कीमत कम हुई, उस पर बड़े शादियाने मचाए जा रहे थे। मुझे भी लगा कि शायद अब जो है पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो पार्टियां हैं सियासी पार्टियां, उनको ये लग रहा है कि वो इलेक्शन में जाने के काबिल बन गए हैं, लेकिन आज जो है उसको सारे को एक झटका लगा है। दोबारा से जो डॉलर का रेट है वो ऊपर गया है मार्केट में और गैस के भी नर्ख ऊपर ही गए हैं। तो अब तक के लिए कुछ समझ में मतलब खिचड़ी जो है वो बनती भी जा रही है, बनती भी है और बिगड़ती भी है। तो अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मज़ीद अपडेट के साथ हाजिर होता हूँ। अपने दोस्तों का, अपने चैनल का ख़ास ख्याल रखिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।